अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दी हेल्थ शो के साथ मैं हूं आपकी अपनी होस्ट अंबर ज़ुबैर और आप लोग देख रहे हैं दी हेल्थ शो ओनली ऑन होम एचडी चैनल, जो कि आपका अपना होम है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर आफरीना कुरैशी मौजूद है, जो कि कंसल्टेंट है पीडियाट्रिक एंड नेनेटोलॉजी। आज हम न्यू बॉर्न बेबी पर बात करेंगे डॉक्टर आफरीना से कि न्यू बॉर्न बेबी जब इस दुनिया में आता है तो किस तरह से उसकी केयर की जाती है, क्योंकि आजकल का जो नाज़रीन ट्रेंड हो गया है और आज की जो मॉडर्न मदर्स हैं वो इतना जानती नहीं है इस हवाले से कि किस तरह से अपने बेबी को केयर करना है, किस तरह से कौन सी चीज़ उनके लिए इफ़ेक्टेड हो सकती है, क्या नुकसानात हो सकते हैं। तो इन सारे सवालात मैं आज लेकर आई हूँ डॉक्टर आफरीना के साथ। डॉक्टर आफरीना से हम ब्रीफ डिस्कशन करेंगे कि न्यू बॉर्न बेबी केयर, व्हाट इज़ न्यू बॉर्न बेबी केयर। तो डॉक्टर आफरीना कुरैशी को इसी के साथ प्रोग्राम में वेलकम कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आफरीना, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हियर। डॉक्टर आफरीना, एक कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ बना है कि बच्चा अगर पैदा हो रहा है फ़ौरन बाद जो है उसकी पैदाइश के उससे जो है शहद दिया जाता है, तो ये कितना नुकसानदेह है, ये कितना फ़ायदेमंद है भी ये नहीं, तो ये थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को आप बताइए। अच्छा, ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट है बच्चे को जो है फ़ौरन से शहद नहीं देना। शहद आप 1 साल से छोटे बच्चे को नहीं दे सकते, क्योंकि शहद के अंदर कुछ ऐसे जर्म्स होते हैं और बच्चा क्योंकि छोटा होता है, बच्चे की अभी जो गट होती है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही होती। तो एक चीज़ होती है कि जर्म्स होते हैं, बॉटुलिज्म जैसे हम कहते हैं, उसमें फालिज हो सकता है बच्चे को, बच्चा सांस रोक सकता है, बच्चा बेड पे जा सकता है बिल्कुल शहद देने से। तो 1 साल से छोटे बच्चे को शहद बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। ठीक है, अक्सर मैंने देखा है कि दे भी देते हैं, तो जो दे देते हैं पेरेंट्स अक्सर जो देही इलाके होते हैं हमारे, जिन्हें अवेयरनेस नहीं होती है और खुशी भी होती है कि चलो, और एक तरह से अगर मैं कहूँ कि ये एक पुरानों से सदियों से ये एक रिवायत चली आ रही है कि देना है, तो अगर वो ना दे तो इससे कुछ फ़ायदा या नुकसान या कुछ ऐसा, अगर शहद ना हो तो उसकी जगह अगर हम कुछ और देना चाहें फ़ौरन। छोटे बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध देना है। सही। जैसे बच्चा पैदा होता है आप उसको मदर फीड कराएंगे, फ़ौरन विदिन 1 आवर आपने मदर फीडिंग उसकी इस्टेब्लिश करनी है, स्टार्ट करनी है। अगर तो बच्चा है नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो कोई मसले की बात नहीं है, आप मदर फीड दे सकते हैं। लेकिन अगर बच्चा मदर सी सेक्शन हुई है, स्टार्ट नहीं हुआ, तो कोई मसला नहीं है, 1 से 2 घंटा बच्चा सब्र कर सकता है। उसके बाद आप इसको फीड करवा सकते हैं कि मदर जब थोड़ी सी स्टेबलाइज हो जाए। तो वो मदर की कंडीशन पे होता है और बच्चे की कंडीशन पे होता है, लेकिन माँ के दूध के अलावा अपने बच्चे को कोई चीज़ नहीं है। और अगर कुछ माएँ होती हैं वो नहीं फीड करवाती हैं अपने बच्चों को, हाँ, तो वो बाहर का कहती हैं कि हम बाहर का ही दे देते हैं, नहीं करवाना। आजकल की जो मॉडर्न मदर्स हैं वो फिगर का बड़ा ख्याल रखती है कि शेप खराब हो जाएगा, ये वो एंड ऑल। तो इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? अच्छा, देखिए, मदर मिल्क जो है वो सिर्फ बेबी के लिए ही नहीं, मदर्स के लिए भी फ़ायदेमंद है। ज़ाहिर सी बात है, जब आप बेबी को फीड करा रहे हैं तो आपकी कैलोरीज कम हो रही हैं, क्योंकि बेबी आपसे फीड ले रहा है। सेकेंडली ये कि आगे जाके मदर्स में ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस कम होते हैं, ओवरी कैंसर, यूट्रस कैंसर, इन सब के चांसेस कम होते हैं। और ब्रेस्ट फीडिंग एक बहुत अच्छा कॉन्ट्रासेप्टिव है, मतलब कि अगर मदर जो है वो बेबी को फीड करा रही है तो उसको कोई और कॉन्ट्रासेप्शन करने की ज़रूरत नहीं है, वो इसी के थ्रू कॉन्ट्रासेप्शन अपनी कर सकती है। तो ना सिर्फ ये बेबी के लिए लेकिन मदर के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर्मूला मिल्क अगर आप देते हैं, ऑब्वियसली आजकल इतनी मार्केटिंग होती है, फॉर्मूला मिल्क के इतने अच्छे पैकेजेस आते हैं, पेरेंट्स एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं, फिर वो हमसे आकर पूछते हैं कि हम इसको ये दूध दे दें डॉक्टर, और कोई अच्छा दूध दे दें, माँ का दूध नहीं आ रहा, माँ का दूध अच्छा नहीं है, आप कोई और। तो ये सब एक मिथ है, माँ के दूध से बेहतर बच्चे के लिए कोई और चीज़ नहीं है। सही, बहुत ज़बरदस्त आपने बात बताई। डॉक्टर आफरीना, एक चीज़ और, बच्चा जब पैदा होता है वो थोड़ा सा शॉर्ट होता है, लाइक सिमटा हुआ होता है, और अक्सर पेरेंट्स क्या करते हैं उसको सीधा करके बिल्कुल बांध देते हैं, तो इसके हवाले से आप क्या अवेयरनेस देंगे? अच्छा, बच्चे को जो टेम्परेचर है ना वो आपने इसको नॉर्मल रखना है, ना तो आपने उसको ये कि बिल्कुल ही खोल के रख दिया और बिल्कुल ही उसको टेम्परेचर आपने के बच्चे को फीवर ही होना शुरू हो जाए, या बिल्कुल ही हल्का आपने रख दिया कि उसका बिल्कुल ही बच्चे का टेम्परेचर कम हो जाए, उसको ठंड लग जाए। तो एक नॉर्मल सॉफ्ट कपड़े बच्चे को पहनाने, आप उसको रैप कर सकते हैं, लेकिन बहुत टाइट रैप नहीं करना है, बिल्कुल लाइट सा रैप कर सकते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं वो रैप करके फिर आराम से सो जाते हैं। तो यस, यू कैन रैप दैम, लेकिन बहुत आपने उसको टाइट रैप नहीं करना है, आप उसको बिल्कुल लाइट रैप करके उनको सुला सकते हैं।
सही। और टाइट अगर करेंगे तो क्या होगा, मतलब क्योंकि बच्चे की अक्सर हमने देखा है कि हाथ उसके टर्न हुए होते हैं, टांगे भी उसके ऊपर ही सी हुई ये है होती कि हैं। बच्चा भी इरिटेट होगा, रैशेस हो सकते हैं बच्चे को, और बच्चे को फिर सांस लेने में भी तकलीफ हो सकती है। ऑब्वियसली जब आप इतना ज़्यादा टाइट रैप कर देंगे तो बच्चा अनकंफर्टेबल होगा। सही। आपने भी कहा कि सांस लेने में तकलीफ होती है। डॉक्टर अफरीना, अक्सर ये होता है कि जो छोटे बेबी होते हैं वो ज़्यादातर चेस्ट इन्फेक्शन के शिकार हो जाते हैं, सांस नहीं आ रही होती है सही से, या कान बहना शुरू हो जाता है, तो पेरेंट्स अक्सर क्या करते हैं कि तेल डाल देते हैं। तो क्या ये वाकई में ठीक है तेल डालना? जब भी आपका एक न्यू बॉर्न होता है, न्यू बॉर्न हम उसे कहते हैं जो बर्थ से लेकर 28 डे ऑफ लाइफ तक होता है, 28 दिन का बच्चा। इतने छोटे बच्चे में कोई भी इन्फेक्शन होता है तो वो बहुत ख़तरनाक हो सकता है। और ऐसे बच्चे में अगर बुखार भी है तो उसको घर पे मैनेज नहीं करना चाहिए, कोई तेल नहीं लगाना चाहिए। इतने छोटे बच्चे को अगर कोई भी सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपने फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करना है, क्योंकि ये बच्चे बहुत नाजुक होते हैं, छोटे होते हैं। आप इनको घर पे ट्रीट नहीं कर सकते, आपको इनको डॉक्टर को ही दिखाना है। और तेल लगाने से वो क्या होगा कि और ही ज़्यादा उसके जो है वो इन्फेक्शन जो होगा वो और ज़्यादा उसको ख़राब करेगा बेहतर करने के बजाय। तो कोई भी चीज़ नहीं करें। इसी तरह क्या करती हैं पेरेंट्स, शहद दे देते हैं, घुट्टी दे देते हैं, विच इज़ हमने देखा है कि बच्चे घुट्टी पीते हैं और फिर उल्टी कर देते हैं और एस्पिरेट करके हमारे पास आते हैं और हमें उन्हें फिर NICU में रखना पड़ता है, जो कि इंतहाई निगहदाश्त वाला होता है। बच्चे इतने ज़्यादा क्रिटिकल हो जाते हैं। तो एक ये भी मैसेज है कि प्लीज़ बच्चे को माँ के दूध के अलावा कोई घुट्टी, शहद या कोई भी इस तरह की चीज़ ना दें। सही। डॉक्टर अफरीना, अक्सर मतलब हर माँ की ख्वाहिश होती है कि उसका बच्चा बहुत खूबसूरत दिखे, प्यारा सा हो, गोरा सा हो। अक्सर हमारे पेरेंट्स भी क्या कर रहे होते हैं, स्पेशली जो देही होते हैं या बहुत एजुकेटेड भी होते हैं, उनके बच्चे का कॉम्प्लेक्शन अगर फेयर होता है तो बहुत सारा पाउडर लगा देते हैं कि कुदरत ने तो गोरा किया है, ये चलो हम पाउडर लगा के खुद ही गोरा कर देते हैं। तो पाउडर लगाने से अगर वो सांस में उसके चला जाता है या आँखों में चला जाता है, और आँखों से काजल का भी मुझे इसके साथ बताएं, अक्सर इतना भर भर के काजल लगा देते हैं, तो ये चीज़ें लगाने से भी बच्चों को नुकसान है? अच्छा देखें, पहले तो पाउडर जो होते हैं हम उसमें टार्क होता है, ठीक है। टार्क इज़ लाइक कार्सिनोजेनिक, मतलब आगे जाके वो कैंसर कॉज करा सकता है, सो इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। फिर पाउडर चले आप अगर बहुत थोप के लगा रहे हैं तो बच्चा इनहील कर सकता है, उससे उसको एलर्जीज हो सकती हैं, नमूनिया हो सकता है, तो इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। आप सिंपल जो बेबी ऑयल होता है आप वो यूज़ कर सकते हैं, या कोई सा भी ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल बॉडी मसाज के लिए या बॉडी के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, बट पाउडर इज़ नॉट रिकमेंडेड। सही। और काजल के हवाले से? अच्छा, काजल जो है वो क्या करता है, अक्सर हमारे बेबीज़ जो होते हैं उनकी यहाँ पे लैक्रिमल डक्ट होती है, तो वो क्या करते हैं जब आप इतना काजल उन्हें लगाते हैं तो उसको ब्लॉक कर देता है, और फिर क्या होता है बच्चे के आई में इन्फेक्शन हो जाता है, आई से वाटर आने लगता है, पस आने लगती है, और फिर वो उसको अलग ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाती है। तो काफ़ी सारे पेरेंट्स होते हैं जो हमारे पास प्रेजेंट करते हैं, इतना काजल लगाया हुआ होता है और आगे जाके उनकी ब्लॉक हो जाती है, तो इट इज़ ऑल्सो नॉट रिकमेंडेड। डॉक्टर अफरीना, हमारे पाकिस्तान में तो ये होता है कि जब बच्चा पैदा होता है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, जो नानी दादियाँ होती हैं बड़े अच्छे से जो है ना मसाज करती हैं, बड़े अच्छे से मालिश करती हैं, लेकिन जो आउट ऑफ सिटी होते हैं, आउट ऑफ कंट्री होते हैं, उनको इतना नहीं पता होता, ना वहाँ पे नानी होती है अक्सर, ना दादी होती हैं। तो अगर वो इस तरह से मसाज ना करवा सकें जिस तरह से नानी दादियाँ करती हैं, तो वो लोग क्या करें, उनके लिए क्या ऑल्टरनेट है? आप सिंपली एक मसाज मदर भी कर सकते हैं, कोई वो नहीं है आपने ऑयल लगा के, कहते हैं हड्डियाँ कमजोर करने के लिए, वो इस तरीके से कोई करने के लिए, इस तरीके और से इस कोई तरह से मसाज नहीं होता। एक सिंपल फिजियो होती है कि बच्चे का आपने ऑयल लगाकर और उसकी कर, मसाज से बेसिकली ये होता है कि बेबी रिलैक्स हो जाता है और आराम से सो जाता है, जस्ट यही फ़ायदा होता है, और इसका कोई इतना ख़ास रोल नहीं है। दूसरा ये कि हम टमी मसाज देते हैं, अक्सर ये बेबीज़ आते हैं कि माँ कहती हैं गैस हो रही है, कॉलिक हो रहा है, तो उसमें कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं जो हम पेरेंट्स को बताते हैं कि आपने ये करनी है, क्योंकि ये जो मोस्ट कॉमन हमारे पास प्रेजेंटेशन है न्यू बॉर्न की, जो हमारे पास OPDs में पेशेंट आते हैं, बहुत ज़्यादा सिक नहीं होते, वो यही आते हैं कि बच्चा रोता रहता है, बच्चा जो है बच्चे के पेट में गैस होती है, बच्चे को कॉलिक होता है, तो उसमें कुछ मसाज होते हैं जो हम पेरेंट्स को बताते हैं, लाइक आपने बच्चे को लिटा के उसको उसके पेट में मसाज करनी है, कोई भी आप सिंपल ऑयल यूज़ कर सकते हैं, और क्लॉकवाइज करनी है, मतलब कि आप बच्चे के सीधे हाथ से ले जाके और उल्टे हाथ तक यूं मसाज
मसाज करेंगे। और कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं जिसमें हम कहते हैं बच्चे को फ्लैट लेटाएं, बच्चे की टांगें उसके पेट पर रखें और फिर स्ट्रेट करें और जैसे साइकिल चलाते हैं इस तरह की मूवमेंट्स करनी है। तो उनको वो प्रॉपर जब वो वेल बेबी विजिट पे आते हैं तो ये चीज़ें उनको पेरेंट्स को सिखाई जाती हैं कि आपने इस तरीके से न्यूबॉर्न की ख्याल रखना है। सही। डॉक्टर अफरीना, अगर कोई आपसे कंसल्टेशन चाहे तो आप कहाँ मौजूद हो? अच्छा, मैं मुर्शिद हॉस्पिटल में होती हूँ, मंडे टू फ्राइडे होती हूँ 8 to 4 एंड सैटरडे होती हूँ 8 to 1। तो आप मुझे आके इधर दिखा सकते हैं। तो मुर्शिद हॉस्पिटल में बाकायदा आपकी टीम है, ओपीडीज़ के हवाले से आप हमें बताइए। अच्छा, मुर्शिद हॉस्पिटल में फॉर न्यूनेटोलॉजी हमारे पास एक NICU है जहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा क्रिटिकल बच्चे या जो बहुत ज़्यादा सिक बेबीज़ होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं सांस की तकलीफ़ के साथ, या गंदा पानी पी लेते हैं, या कमज़ोर होते हैं, वक्त से पहले होते हैं, जिनके फेफड़े सही से नहीं बने हुए होते, या अक्सर बच्चे झटकों के साथ आते हैं। तो उनके लिए हमारे पास अलग से पूरा डिपार्टमेंट है NICU का। हमारा पूरा ट्रेन्ड स्टाफ है जो कि 24 घंटे मौजूद होता है। हमारे डॉक्टर्स यहाँ पे 24 घंटे मौजूद होते हैं। इसके अलावा हमारे पास जब कोई भी बेबी डिलीवर होता है, स्पेशली जब भी किसी मदर का C-सेक्शन होता है, तो हमारे डॉक्टर्स और स्टाफ ट्रेन्ड हैं। वहाँ पे डॉक्टर जाते हैं, उस बेबी को रिसीव करते हैं, क्योंकि कभी कभी जो बेबीज डिलीवर होते हैं वहाँ पर उनको रिससिकेशन की नीड पड़ सकती है। उनको जो है कभी बच्चे सांस नहीं ले पाते तो उनको एम्बो बैग करना पड़ता है। तो उसके लिए पूरा ट्रेन्ड स्टाफ और डॉक्टर्स मौजूद हैं। ये फैसिलिटी 24 आवर्स यहाँ पर है। इसके अलावा कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है जो गायनी वाले हमें एंटीनेटली मतलब माँ की डिलीवरी से पहले ही बता देते हैं कि आज ये केस हमारा होने वाला है या ये पेशेंट है डिलीवर है, इसके ये हाई रिस्क हैं। तो उसके लिए भी हम पहले ही अपनी टीम को रेडी रख लेते हैं, पहले ही हम उसका इंक्यूबेटर रिजर्व कर लेते हैं अपने पास, और हमारे डॉक्टर्स पहले ही मौजूद होते हैं डिलीवर होने से पहले ही विद मदर कि जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है हम उसको रिसीव करते हैं और एट दैट टाइम जो उसकी मैनेजमेंट होती है वो करनी होती है। और इसके अलावा जो वेल बेबीज़ हैं जो बिल्कुल ठीक होते हैं, मदर्स के साथ होते हैं, मदर्स फीट पे होते हैं, वो भी यहाँ पे पीडियाट्रिशियन से एक दफ़ा रिव्यू करा के फिर ही डिस्चार्ज होते हैं। एक दफ़ा उनका राउंड होता है और उस राउंड में बेबी का प्रॉपर वेट होता है, बेबी का OFC यानी सर का जो साइज़ होता है वो लेते हैं, बेबी की लेंथ जो होती है वो लेती है, क्योंकि ये जो बर्थ पे हम लेते हैं और आगे फिर हम इसको मॉनिटर करते हैं कि बेबी किस तरह से ग्रो हो रहा है, ठीक ग्रो हो रहा है, स्लो ग्रो हो रहा है, ज़्यादा ग्रो हो रहा है। तो ये पूरी मैनेजमेंट हमारे पास मौजूद है। इसके अलावा बच्चे को एक विटामिन K का इंजेक्शन लगता है जो बर्थ पे लगाना बहुत लाजमी है, वो हमारे पास हम इमीडिएटली लगाते हैं। वैक्सीनेशन की हमारे पास यहाँ पे फैसिलिटी मौजूद है, तो बच्चे जैसे ही पैदा होते हैं उनको उसी दिन वैक्सीनेशन भी हो जाती है। ज़बरदस्त। मुर्शिद हॉस्पिटल में ये सारी फैसिलिटीज़ बच्चों के लिए मौजूद हैं और पेरेंट्स के लिए एक ड्रीम होता है, बल्कि पेरेंट्स को हम भी कहते हैं कि अपनी जो डिलीवरी है वो किसी ऐसे ही सेटअप में कराएं जहाँ पर NICU पीडियाट्रिशियंस 24 आवर्ली मौजूद हों, ताकि अगर बेबी के साथ कोई मसला है तो देख सकें, वैक्सीनेशन प्रॉपर हो सके बच्चों में। बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन आपने हमें प्रोवाइड की डॉक्टर अफरीना। इस वक्त डॉक्टर अफरीना जो नाज़रीन हमारे देख रहे हैं, जो अभी पेरेंट्स बनने वाले हैं या जो बन चुके हैं या जो इस सेशन से गुजर रहे हैं, इस पीरियड से गुजर रहे हैं, उन्हें आप न्यू बॉर्न बेबी केयर के हवाले से जो है क्या मैसेज देना चाहेंगी? अच्छा, मैं ये कहूँगी सबसे पहले तो आप अपनी जब डिलीवरी प्लान करें तो किसी ऐसी जगह प्लान करें जहाँ पे पीड्स के डॉक्टर 24 आवर्ली मॉनिटर मौजूद हों, NICU की फैसिलिटी मौजूद हो, और आप यहाँ डिस्चार्ज होने से पहले एक दफ़ा पीडियाट्रिशियन जो हैं कंसल्टेंट उसको बेबी को ज़रूर रिव्यू करें। फिर उसके बाद आपने बेबी की जो बेसिकली आपकी चीज़ें होती हैं वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती हैं, और आपने बस मदर का ख्याल रखना है, प्रॉपर उसका चेकअप कराना है ताकि आपका बेबी भी हेल्दी हो, और अपनी डॉक्टर की बात सुनिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर अफरीना कुरैशी, आपने हमें अपना टाइम दिया और इतनी इन्फॉर्मेटिव बातें हमें बताई हैं कि वाकई में नाज़रीन अगर देखेंगे तो ज़रूर इससे फ़ायदा उठाएंगे। नाज़रीन, इसी के साथ मैं चाहूँगी आप अपनी होस्ट अमर ज़ुबैर को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।